वोट चोरी हुई है, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर। पिछले चुनाव में तो कांग्रेस की सरकार थी ना। और ये जो वोट चोरी कर रहे हैं ना, तो कुछ है नहीं। ये उसके माध्यम से उनके पास कोई तरीका है नहीं। देश के विकास किस प्रगति से हो रहा है उस पर जनता जान रही है। मैंने हमेशा कहा कि ये जनता को एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करके जनता को डिस्क्रिमिनेट करने का ये वैसा ही मामला है जैसा पिछले लोकसभा चुनाव में। और हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेश इन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, इनके इस रॉन्ग नैरेटिव को शेयर करने से कुछ सीटें कम हुई, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकते। ये केन प्रक्रिया इनको देश की जनता को गुमराह करना और गुमराह करके और वोट को इस तरीके से चोरी करना, वोट चोरी का पश्चिम बंगाल में ये चुपके करोड़ों लोग, कहीं 6 करोड़, कहीं 2 करोड़ की संख्या में सब बिहार का है। बाहर के लोग आके, दूसरे देश के लोग आके डबल आईडी में यहाँ पर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। और जब उनके बारे में पूछताछ होती है, उनके बारे में जब निर्वाचन आयोग कोई कदम उठाता है तो आप इसको वोट चोरी को मानते हैं, क्योंकि आप बाहर से जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर से आके जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं घोषित रूप से और अनाधिकृत रूप से, तो उनको ये मेरे पास है, देखिए इनको ये अपना वोट छीनने का अधिकार पता समझ में आना, तो इनको लाया कांग्रेस की। अब ये देख लीजिए, ये मेरे पास छत्तीसगढ़ के सारे कवर्धा अन्य उसमें पूरे नंबर के साथ, वोटिंग आधार नंबर के साथ, कहाँ इनका वोट है, कब से है, कब ये आए यहाँ पर, कब आधार कार्ड बना और कब इन्होंने वोट दिया। इनके प्रवक्ता है खेड़ा जी, पवन खेड़ा, बहुत बड़ा टीवी में वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उनका कैसे 2 विधानसभा में उनका आधार कार्ड निकला, उनका मतदाता सूची में नाम निकला, अब इसी का नोटिस गया उनको। मैं इससे ज्यादा भी कह सकता हूँ, आप पता कर लेंगे। मैं भी ऐसे कई इनके कारनामे हैं और इनको मालूम है इस देश में रहने वाली, इस देश की जो शानदार जनता है वो इनको पसंद नहीं करती, इनके कारनामों को, इनके झूठ को पसंद नहीं करती। ये दूसरे बॉर्डर से करा के और इस तरीके से उनको अपने मतदाता के रूप में प्रयोग करके इस तरीके से अब वोट चोरी का नाम आ रहा है, क्योंकि इसके बाद भी वो सफल नहीं हो पाए। वोट चोरी के नाम पर देश को फिर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में अच्छा, जिनको इन लोगों के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, उन लोग तो टीवी पे आके चैनलों के सामने आके बोलते हैं कि हमारा कार्ड है, हमने वोट दिया, हमारा एक ही कार्ड, तो बोले उनका मताधिकार छीन गया। वो बच्ची भी आके टीवी के सामने बोली और वो 2 युवा भी आके बोले कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमने वोट दिया, हमारा वोटर कार्ड है, एक ही वोट। बड़ा झूठ जनता के सामने, देश के सामने आ रहा है। ये सोचते हैं कि देश को, देशवासियों को निगरानित कर देता हूँ, और पहले बार में ही देशवासी इनका सब कुछ नहीं सकते।